नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विवादित टिप्पणी से आक्रोश, शहर के हृदय स्थल पर किया प्रदर्शन। संदीप दाइमा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति सजग करने हेतु रंगोली और दीपदान कार्यक्रम। जिले के कम मतदान वाले 60 बूथों, ब्लॉक और जिला स्तर पर हुआ कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव 2023 एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रकाशन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी वितरित। हनुमानगढ़ की राजनीति से वंशवाद को उखाड़ फेंके, बोले गणेश बंसल। टाउन में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। तिजारा में संदीप दाइमा की ओर से गुरुद्वारों व मस्जिदों को लेकर दिए गए विवादित बयान की आग पूरे देश में फैलती जा रही है। विरोध के क्रम में बुधवार को मुस्लिम व सिख समुदाय के नागरिकों ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन कर बाइकाट भाजपा के नारे लगाए। अल्लाहू अकबर। आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा। संदीप दाइमा, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी। सारे समाज कार्यकर्ता ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आज हमारे समाज के तमाम लोग हमारी आवाज़ पर और हमारे सिख भाई भी, ये सब दोनों अपने अपने समाज के मेन आदमी की आवाज़ पर सब इस बात पर इकट्ठा हुए कि भारतीय जनता पार्टी का एक नासूर और मलऊन खबीस शख्स जिसका नाम संदीप दाइमा है, जो अलवर के गालिबन तिजारा का रहने वाला है, उसने एक भारी मंच पे जो है इन दोनों धर्मों के को बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुंचाया, जिसमें उसने जो है मदरसा, मस्जिद और गुरुद्वारा जैसी पाक पवित्र जगह को जो है उसने नासूर करार दिया। और ये लफ्ज़ एक ऐसा है कि तलवार की का जख्म तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने इस्लाम पर ऐसे खतरनाक वर्ड और शब्द का जब लगता है तो ये जो है हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए जो है हमारी भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाया, जिसको ताब ना ला करके आज हम लोगों ने जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया। और ये बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ भाईचारा हमेशा से रहा है और जब से ये हुकूमत आई है उसका एक ही काम रहा है कि उसने जो है हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान जो है इख्तिलाफ व इंतशार का जो है बाजार गर्म करने की नापाक हमेशा कोशिश की और कर रहा है। तो इसलिए वो समझ लें कि ये सारे लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये नापाक कोशिश न हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में कभी चली है और न इंशाअल्लाह कभी चलेगी। इसलिए मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ खुले लफ्ज़ पर कि अगर अपनी खैर चाहते हैं तो इस तरीके के अल्फाज से आप गुरेज कीजिए, वरना आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। आज जो भगत सिंह चौक में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से व अन्य जगहों से जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बंधु एवं सिख समाज के भाई बंधु एवं अन्य समाजों से 36 कौम से पधारे हुए हैं हमारे भाई बंधु, जो आज संदीप दाइमा भारतीय जनता पार्टी के जो एक चेयरमैन के द्वारा तिजारा में जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक आस्था के केंद्र मस्जिद एवं सिख समाज के धार्मिक आस्था के केंद्र गुरुद्वारा साहब के लिए जो नासूर शब्द का उपयोग किए गए, उसकी आज विरोध में ये आक्रोश रैली आयोजित की गई है सभी धर्मों के 36 कौमों के व्यक्तियों के द्वारा। तो उसमें मैंने भी उनके द्वारा कहे गए शब्दों की भर्त्सना की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आपस में बैर भावना की बीज बोया जा रहा है, वो बहुत ही गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इन्हें
को जुदा ये मजहब नहीं इल्जाम है। साथियों, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के ऊपर ही राजनीति करती है, काम के ऊपर राजनीति नहीं करती कभी भी, क्योंकि इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। आज तक हमेशा लड़ा करके लोगों को राजनीति की है इन्होंने। इसलिए हम आज पूरी आम आदमी पार्टी पूरी 36 कौम के साथ खड़ी है और हम सभी हनुमानगढ़ के साथियों को यही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया जाए, क्योंकि जिस मंच से ये बोला गया उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सीएम योगी आदित्यनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी सभी उस मंच पर बैठे थे और जो उन्होंने शब्द यूज किया है एक नासूर का, एक गुरुद्वारा साहिब के लिए, मदरसों के लिए, उन्होंने आज तक इतिहास नहीं पढ़ा। लगता है कि जब जब देश में अकाल आया है इन गुरुद्वारों से, अपने मदरसों से ही पूरी भारतीय भारत की जनता का पेट भरा है, लेकिन इन्होंने ये इतिहास भुला करके जब कभी काम किया नहीं है और सिर्फ हमेशा लड़ाने की राजनीति की है और इस लड़ाने की राजनीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार गणेश राज बंसल ने मतदाताओं से हनुमानगढ़ की राजनीति से वंशवाद को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वंशवाद विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जब मतदाता एकजुट होकर वंशवाद को हटाएंगे तभी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रगति एवं खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने आज टाउन में राजा कोठी के सामने अपने चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। आज आपने इतनी भारी संख्या में इस ऑफिस के उद्घाटन में पधारकर जो हमारा हौसला बढ़ाया है और जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हौसला बढ़ाया है एवं जो हमारे द्वारा पिछले 4 सालों से हनुमानगढ़ शहर में विकास कराया गया है, इस सभी में आपने ये हौसला दिया है और इस विधानसभा चुनाव में हमें भारी मतों से जिताने का जो आपने हौसला दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए। हम आपका इस सुधारने के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। आपने ये देखा कि पिछले 4 साल से हनुमानगढ़ शहर जो टाउन और जंक्शन था, इसमें बिल्कुल कस्बा टाइप था, कोई सड़कें नहीं थी, अच्छे पार्क नहीं थे, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वो दोनों मंत्री रह लिए या पूरे में जो भी चेयरमैन आए, किसी ने लंबी सोच नहीं रख के सिर्फ अपना टाइम पास करने का जरिया माना इस कुर्सी को। लेकिन आपके आशीर्वाद से 4 साल पहले जब हम कुर्सी पर बैठे तो 1 साल कोरोना महामारी में चला गया। कोरोना महामारी में भी हमारे सभी 7 पार्षदों ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव से आप सभी जनता से, आप सभी शहर के सम्मानित व्यक्तियों से हमने जन सहयोग लेकर हर वार्ड में पका हुआ खाना घर घर पहुंचाया ताकि हमारा कोई भी भाई भूखा नहीं सोए। आपने देखा होगा कि हमारे पार्षद, हमारे कर्मचारी, हमारे ठेकेदार और हमारे शहर की जनता जो सेवा भावी थी, सभी ने धर्मशालाओं, गुरुद्वारों में, मंदिरों में खाना बनाकर शहर के सभी कोने कोने में वितरित किया। उस टाइम में जो दोनों ये पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, बड़े कांग्रेस के थे, बड़ी बीजेपी के थे, जो मंत्री रह चुके हैं, इनके परिवार का कोई भी सदस्य इस कोरोना महामारी में आगे नहीं आया और आम जनता को नहीं संभाला। लेकिन हमारे द्वारा शहर का दायित्व संभालते हुए कोरोना महामारी में काम किया और बिना किसी डर के हमारे सभी पार्षदों ने, सभी शहरवासियों ने काम किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने कोरोना महामारी में हमारा साथ दिया। इसके बाद जब हनुमानगढ़ में बाढ़ आई तो हमारे जनप्रतिनिधि जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा आम जनता को डराया गया कि साहब ये नाली टूट जाएगी, शहर डूब जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा आप सभी के आशीर्वाद से हमने ये कहा कि हम शहर को डूबने नहीं देंगे। जो हमने विकास कराया है वो विकास को हम कभी भी खराब नहीं होने देंगे।
स्कूल नहीं है, परिवहन व्यवस्था ही पूरी नहीं है। ये सभी मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीण में नहीं मिल रही है, उस ग्रामीण को ये विकास की जरूरत है। हमारे दोनों प्रतिनिधियों को पहले आप देख चुके हैं, अब हमने शहर को बदला है, आगे ग्रामीण को भी बदलेंगे। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप आने वाली 25 नवंबर को भारी संख्या में मेरे पक्ष में मतदान करके मुझे आने वाली 3 दिसंबर को विजय श्री हासिल करवाएं, ताकि मैं शहर के साथ साथ ग्रामीण में भी विकास करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए एकीकृत मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वितरित की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नामांकन पत्रों की छंटनी प्रक्रिया का काम भी मंगलवार को पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2 नवंबर को ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया जा चुका है, जिसमें जिले की 5 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारियों को मशीनों का आवंटन किया जा चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 7,29,348 पुरुष मतदाता तथा 6,66,580 महिला मतदाता, 28 ट्रांसजेंडर मतदाता सहित कुल 13,95,956 पंजीकृत मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले में हनुमानगढ़ विधानसभा में सर्वाधिक 2,97,552 मतदाता तथा सबसे कम संगरिया विधानसभा में 2,45,907 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त पीलीबंगा विधानसभा में 2,96,790 मतदाता, नोहर विधानसभा में 2,80,702, भादरा विधानसभा में 2,75,005 मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में 80 वर्ष से अधिक 9,257 पुरुष मतदाता, 15,465 महिला मतदाता, 1 ट्रांसजेंडर मतदाता सहित कुल 24,723 मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में 61,149 नवीन मतदाता 18 वर्ष से 19 वर्ष तक में पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 36,376 पुरुष और 24,773 महिला मतदाता पंजीकृत हुए हैं। 19 वर्ष से कम उम्र के पंजीकृत मतदाताओं में सर्वाधिक संख्या नोहर विधानसभा में 13,905 मतदाताओं की है। जिले में कुल 16,601 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 9,959 महिलाएं और 6,642 पुरुष मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में सर्वाधिक दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या पीलीबंगा विधानसभा में 4,112 पंजीकृत हुई है। जिले में कुल 1297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1286 वास्तविक मतदान केंद्र तथा गैर सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र पीलीबंगा विधानसभा में 280 वास्तविक और 5 सहायक सहित 285 स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नोहर विधानसभा में 1 सहायक सहित 265 मतदान केंद्र, भादरा विधानसभा में 5 सहायक सहित 253, हनुमानगढ़ विधानसभा में 268, संगरिया विधानसभा में 226 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिले में मतदान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए 650 मतदान केंद्रों पर ऑनलाइन वेबकास्टिंग की जाएगी, जिनमें से सर्वाधिक हनुमानगढ़ विधानसभा में 167 मतदान केंद्र तथा इसके अतिरिक्त नोहर विधानसभा में 108 मतदान केंद्र, संगरिया विधानसभा में 130, पीलीबंगा विधानसभा में 125, भादरा विधानसभा में 120 मतदान केंद्र ऑनलाइन वेबकास्टिंग से जुड़ेंगे। आज वेबकास्टिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग रखी गई है बीएलओ, सुपरवाइजर और सेक्टर ऑफिसर्स की। अपने हनुमानगढ़ विधानसभा में 167 पोलिंग स्टेशन वेबकास्टिंग के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग पोलिंग स्टेशन से आरओ स्क्रीन, डीओ स्क्रीन और सीओ स्क्रीन पे दिखाया जाएगा थ्रू वेब पोर्टल। इसके लिए आज इनकी ट्रेनिंग रखी गई है और इसके रिगार्डिंग जो है टेंडर है वो स्टेट लेवल से जयपुर से हो चुके हैं, पर अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक टीम लगी हुई है जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। हर एक व्यक्ति को 15 से 20 पोलिंग स्टेशन दिए जाएंगे जहां पे इसकी वेबकास्टिंग की वो मॉनिटरिंग करेंगे। धान की पराली जलाने से हमारे वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए फसलों के अवशेषों का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। जिले में इस वर्ष लगभग 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल से लगभग 22 लाख क्विंटल पराली का उत्पादन होने का अनुमान है।
अगर पराली को जलाया जाता है तो न केवल वातावरण प्रदूषित होता है बल्कि मानवीय अस्तित्व पर अनेकों दुष्प्रभाव है। कृषि विस्तार संयुक्त निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र बराला ने बताया कि धान की पराली व अन्य फसल अवशेष जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तथा भूमि में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। धान की 10 क्विंटल पराली जलाने से 5.5 मिग्रा नाइट्रोजन, 2.3 मिग्रा फास्फोरस, 25 मिग्रा पोटास, 1.2 किलोग्राम सल्फर प्रमुख पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रदूषित पर्यावरण के कारण मनुष्यों में श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। इससे न केवल मानव जाति परंतु पशुओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। धान की पराली जलाने से निकलने वाले धुएं के कारण यातायात में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन अनुसार फसल अवशेष जलाने पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश द्वारा फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ क्षेत्रफल तक 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल तक 5000 तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की फसल अवशेष जलाने पर 15,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं धान आदि के अवशेष सहित अन्य फसल अवशेष जलाने के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और पूरे शहर की आबोहवा में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। विधानसभा आम चुनाव में महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति सजग करने, मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुधवार को जिले के कम मतदान वाले 60 बूथों, ब्लॉक व जिला स्तर पर मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए आधी आबादी पूरा मतदान विशेष अभियान के तहत रंगोली सजाकर दीपदान किया गया। जिला स्तर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के पास चौराहे पर रंगोली सजाने का कार्य महिला अधिकारिता विभाग की महिला पर्यवेक्षक मधु महाजन रजनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका राजीविका की प्रभारी संजू पुनिया व उनकी टीम सदस्य कोमल, कांता, जसवीर, निर्मला, दर्शना आदि द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दीपदान की शुरुआत नोडल अधिकारी स्वीप सुनीता चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बबीता, पीडब्ल्यूडी वोटर पूनम रानी, स्वच्छ भारत मिशन की सुनीता राठौड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में नोडल अधिकारी स्वीप द्वारा नैतिक मतदान की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी वोटर पूनम रानी ने सभी महिलाओं से आगामी 25 नवंबर को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। नोट करें, निर्भय होकर वोट करें, 25 नवंबर नोट करें, निर्भय होकर वोट करें, 25 नवंबर नोट करें, निर्भय होकर वोट करें। सुन ले हमारी अर्ज वाइला, वोट सुन ले हमारी अर्ज वाइला, वोट मारो फर्ज बाइला, सुन ले हमारी अर्ज वाइला, वोट मारो फर्ज बाइला, सुन ले हमारी अर्ज वाइला। वोट मारो फर्ज बाइला। प्रोग्राम कन्वर्जेंस का प्रोग्राम है, यानी कि इसमें जितने विभाग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं कलेक्ट्रेट के आसपास, उन सबको इनवाइट किया गया और उनको मतदान के लिए शपथ दिलाई गई, मतदान के लिए प्रेरित किया गया। उनके माध्यम से हमने मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो अपना मतदान दिवस है 25 नवंबर, उस दिन सभी लोग जाके वोट करें। इसमें महिला बाल विकास, इसमें राजीविका की महिलाएं हैं जिन्होंने इसको रंगोली से सजाया और दीपदान का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे वैभव अरोड़ा जी जो हमारे डीपीएम है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और इनकी महिलाओं को प्रेरित किया है, उन्होंने आगे आकर ये कार्य किया है। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के खेल मैदान में चल रहा क्रिकेट का रोमांच अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तिवाड़ी टाइगर्स व राठी डेयर डेविल्स अपने अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली टीमें बनी। इन दोनों टीमों के बीच गुरुवार को विजेता के खिताब के लिए भिड़ंत होगी। पहले मैच का उद्घाटन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, टाइम्स शिक्षा कॉलेज के अध्यक्ष सागरमल लड्ढा, साहित्यकार दीनदयाल शर्मा, बाल कल्याण समिति जितेंद्र गोयल, एमडी कॉलेज के डायरेक्टर रविंद्र श्रीवास्तव व सिंधी समाज के जिलाध्यक्ष विजय पेशवानी ने किया।
बटनेर किंग क्लब के द्वारा चौथा जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ साथ शहरवासियों में भी इस टूर्नामेंट को लेकर बड़ी जिज्ञासा है। बटनेर किंग क्लब के पूरे परिवार को, जो ये 1000 के लगभग सदस्य हैं, सबको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने खेल भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ये एक मौका दिया है। तो इसके लिए मैं बटनेर किंग क्लब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं बेबी हैप्पी कॉलेज में हूँ। श्री भगवान दास जी गुप्ता हमारे अंकल जी, तरुण विजय जी, आशीष विजय जी ने स्कूल कॉलेज को तो बहुत अच्छा मेंटेन किया है। आज जो क्लब की तरफ से 12 टीमें 226 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, खेल की भावना से खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर और मैं इनको यही कहूंगा इसी तरह आगे भी आयोजन कराते रहें। इनका कॉलेज भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये हर बार कोई ना कोई टूर्नामेंट कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कराते रहते हैं जिससे बच्चों के ऊपर भी खेल की भावनाएं हौसले बढ़े और बहुत अच्छा नाम करें। 4 सालों से यह जो क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जाती है, हमारे सदस्य सारे समर्थ होकर हम सभी अपना योगदान देते हैं और फाइनल मैच होने के बाद जो तुरंत राशि हमने रखी होती है, चाहे हम गौशाला के सामाजिक कार्यों में हम लगाते हैं, इस बार हम बेटियों के शादी विवाह में लगाने का प्रयास करेंगे। चिल्ड्रन ड्रीम्स पब्लिक स्कूल में इनाया फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनाया फाउंडेशन की ओर से गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई ताकि आने वाले समय में बच्चियों को सजग किया जा सके। आज चिल्ड्रन ड्रीम्स पब्लिक स्कूल में इनाया फाउंडेशन की तरफ से गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चियों को जानकारी दी गई। आज के समय में ये जानकारी बच्चियों को होना अति आवश्यक है, क्योंकि माहौल को देखते हुए बच्चियां नहीं समझ पाती कि कौन हमें सही तरीके से यूज कर रहा है और कौन हमें गलत तरीके से टच कर रहा है। इनाया फाउंडेशन की तरफ से मोनिका तंवर जी आई थी और उन्होंने स्कूल में सब बच्चियों को डिटेल से ये बताया कि हमें बैड टच करने वालों से दूर रहना चाहिए और बैड टच की जानकारी भी दी उन्होंने बच्चियों को समझ आया कि कौन हमें बैड टच कर रहा है, कौन हमें गुड टच कर रहा है। और हम स्कूल में भी समय समय पर ऐसी गतिविधियां ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और आज के समय में इसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। जैसा कि हम न्यूज़पेपर्स में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी 3 साल से लेके बच्चियों के साथ रेप और बलात्कार के केस हो रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम बच्चियों में जागरूकता लाएगा और किसी हद तक बलात्कार के केसेस पे अंकुश लगेगा। तो हम सबको मिलके इस बारे में प्रयास करना चाहिए। स्कूल में, घर में बच्चियों को जागरूक करना चाहिए और हमेशा बच्चियों को समझाते रहना चाहिए। राजीव गांधी स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों को अब ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। स्टेडियम में ओपन जिम शुरू कर दी गई है, जिसका शुभारंभ खिलाड़ियों ने जिम अभ्यास के साथ किया। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम में काफ़ी टाइम से जिम की सुविधा नहीं थी, ओपन जिम की। आज जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह जी के प्रयासों से मुख्यालय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जिम लगाई गई है, जो सभी खिलाड़ियों को ये नई सौगात मिली है। यहाँ नगर परिषद द्वारा कुछ सामग्री दी है लगाने के लिए, तो वो आज बनके तैयार हो गई है। ब्लॉकिंग टाइल लगनी बाकी है। बाकी खिलाड़ियों के लिए अभ्यास के दौरान को खोल दिया गया है।
जिम, ओपन जिम खिलाड़ियों की बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इसमें यहाँ स्टेडियम में ये सुविधा नहीं थी। अब सभी जो गेम हमारे स्टेडियम में चल रहे हैं उनके लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज वगैरह और सुविधा जो है ये अब होगी। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने निकटवर्ती गांव सोनड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क कर वोट भी मांगे। गांव के चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार के कुशासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। विधिवत रूप से कार्यालय के पर्चा भरने के बाद कार्यालय की परमिशन लेकर और विधिवत रूप से प्रचार शुरू किया है। पहला गांव सोनड़ी गांव से शुरुआत की है और 12 गांव का दौरा है और इसी प्रकार आज के बाद लगातार गांव के दौरे रहेंगे। और पहले ही गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे साथ बड़े भाई रामकिशन जी और मेरी बहन उर्मिला जी भी हैं और बहुत ही साफ दिल से बड़ी अच्छी बात इन्होंने जनता के बीच में रखी है। आपने आंकड़े सहित बता दिया अभी कांग्रेस ने क्या कहा और दिल की बात के माध्यम से बहन उर्मिला जी ने सारी बातें जनता के बीच में रख दी। मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ है, ऐसे ही कार्यक्रम आम जनता हमें आने वाले लगातार कई दिनों तक देगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।